Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। ये हमारी टॉपिक है रेंसिडिटी। Many times food materials undergo an unpleasant change in the flavor and odor when exposed to air for long time। आपने देखा होगा कि अगर बहुत दिनों के लिए खाने वाली चीज को ऐसे छोड़ दीजिए खुला तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू रेंसिडिटी, रेंसिडिटी के कारण होता है। अच्छा, उसमें रेंसिडिटी हुई कैसे? ऐसे होती है कि जो खाने वाली चीज है उसमें जो ये हवा का, एरियल माने हवा का ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है जाकर के, किसमें? फैट और ऑयल में। तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसके वजह से उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। तो द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल इंडिकेटेड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। क्लियर? डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो दो मेन डैमेजिंग इफेक्ट दिखाता है। उन दोनों के नाम है रेंसिडिटी और कोरोजन। ये जो है दो ऐसे प्रभाव हैं जो हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डैमेजिंग इफेक्ट है। रेंसिडिटी में क्या होता है? रेंसिडिटी में फूड बिकम रेंसिड, जो फूड है वो रेंसिड हो जाएगा। और कोरोजन में क्या होता है? वीकेंस द आयरन एंड स्टील, ये आयरन और स्टील को कमजोर कर देता है कोरोजन। अगर कोरोजन ना हो तो हम लोगों का बहुत पैसा बचा रहे, क्योंकि हर साल हम लोगों को पेंट कराना पड़ता है, उसका केयर करना पड़ता है। ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, ब्रिजेज में ये जो आयरन के मटेरियल लगे रहते हैं ये सब जंग से नष्ट हो जाते हैं, उसमें रस्ट लग जाता है। तो इस तरह से कोरोजन हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से ये भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। हम लोग अपने घरों की बात ना करें, फैक्ट्रियों की बात करें, तो इस तरह से अगर खुला रह गया तो वह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा ऐसी स्थिति में। तो इससे बचने का क्या उपाय है? प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, मतलब कि रेंसिडिटी से बचने का उपाय क्या? नंबर 1, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसी चीजों का यूज करें जो ऑक्सीजन को नष्ट कर दे। जैसे कोई ऑक्सीजन फूड के साथ जुड़ने के लिए आया हो, उसको कोई और खा जाए, मींस वहां ऑक्सीजन रहे ही ना, वो ऑक्सीजन नष्ट हो जाए अलग काम में, तो फूड बचा रह जाएगा। तो अगर किसी फूड मटेरियल को आपको ऑक्सीडेशन से बचाना है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दीजिए। इनके नाम क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स के? इनके नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, BHA एंड BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये दो फेमस एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये काम कैसे करते हैं? जब इनको फूड मटेरियल में मिला दिया जाता है तो ये क्या करते हैं कि आई हुई ऑक्सीजन को जल्दी से लेकर के खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वो ऑक्सीजन अब दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए क्योंकि वहां रह ही नहीं गए। तो जो भी ऑक्सीजन वहां आती है BHA उसको नष्ट कर देता है, क्या करके? खुद का ही ऑक्सीडेशन कर लेता है। BHT क्या करता है? खुद का ही ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो इस तरह से वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ये खुद का बहुत तेजी से अपना ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। तो ये तो पहला तरीका हुआ एंटीऑक्सीडेंट यूज करके। पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल अगर पैक कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस जरूर होनी चाहिए। ये क्या करेगी? नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन को
हटा देगी वहां से और ये फूड मटेरियल बच जाएगा। तो जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि चिप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा फूली रहती है, तो उसमें ये नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीडेशन होने से उस फूड मटेरियल को बचा लेता है। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो भी हमारा जो है फूड खराब होने से बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरिंग द फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। तो अगर हम एयर टाइट कंटेनर में फूड मटेरियल को जो है रखते हैं तो भी वो जो है ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। हम लोगों को सनलाइट से फूड मटेरियल को बचाना चाहिए। इस तरह से ये फूड मटेरियल्स हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला करके इनको बचाया गया है रेंसिडिटी से। ओके, तो ये सारे मटेरियल हम लोगों को प्राप्त होते हैं पैकिंग फॉर्म में। तो ये जो है इन सब में BHA BHT मिलाया जाता है और दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे इसका रेंसिडिटी होने से ये बचा रहे। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने रेंसिडिटी को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।